नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् मम सहोदर आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद में पंच महाभूत, हमारे शरीर के लिए पंच महाभूत का महत्व क्या है ये पंच महाभूत? जिन चीज़ों के मिश्रण से आपके शरीर का निर्माण हुआ है, यानी हमारा शरीर जो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनके साथ जब आपका मन और आत्मा मिली तब आपके इस शरीर का निर्माण हुआ। इसलिए सप्त धातु शरीर बोलते हैं। अब 7 धातुओं के मिश्रण का नाम शरीर है, जीवधारी है। हमारे को जो ये मानव शरीर, जीवधारी शरीर जो मिला है, ये इस सप्त धातु पुरुष का कहा गया है। और इसमें पंच महाभूत और 2 आपकी मन और चेतन इंद्री जो है वो आ गई। तो पंच महाभूत में सबसे पहले आप लीजिए पृथ्वी को, कि पृथ्वी क्या है। पृथ्वी सॉलिड है। इस पृथ्वी तत्व से आपके अंदर भार बना है। पृथ्वी से घ्राण पैदा होती है। जिह्वा, सूंघने का जो काम है वो घ्राण इंद्री का है, ये पृथ्वी का माना जाता है। और शरीर में जो श्लेष्मातक या रोग का भी जो कारण है वो कफ माना जाता है। तो पृथ्वी एक भार है जिसने आपको वेट दिया है, और पृथ्वी तत्व के कारण हमारा वेट होता है। फिर है जल। जल में जिसको आप पानी कहते हैं, जिसको वाटर कहते हैं, यह जल मिश्रण है आपकी पित्त और वायु का। क्योंकि शरीर में दोष तो 3 ही है, वात, पित्त और कफ। तो जल धातु का काम है मिश्रण करना, जो आपके शरीर को मिलाए रखता है, संलक्षणता पैदा करता है, जो आपके शरीर की एक्टिविटीज को जिंदा रखता है। आपने कई बार सुना होगा ना कि घुटनों में दर्द होगा, डॉक्टर ने कहा कि ग्रीस खत्म हो गया। ये ग्रीस का काम जल करता है, क्योंकि जब ये सूख जाता है तो डॉक्टर कहते हैं आपका तो ग्रीस खत्म हो गया है या घुटना बदलना पड़ेगा। अक्सर समस्या है आज ये, खासकर शुगर के रोगियों में, कि घुटनों में दर्द हो जाता है। तो जल की कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि हम पानी का प्रयोग नहीं करते। पानी की जगह हम विभिन्न प्रकार के ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं। ये सभी आयुर्वेद के अनुसार गलत है। फिर आता तेज महाभूत। तेज क्या है? जो हमें देखने का काम करता है, आँख में। इसका सबसे बड़ा स्थान नेत्र है, और तेज को पित्त भी कहते हैं। जो देखने का काम कराता है, पहचानने का काम कराता है, उसका नाम तेज है। और ये तेज ही ओज है, ये तेज ही गलो है। तो तेज जो है पृथ्वी, जल, तेज और वायु। वायु का काम है आकुंचनम प्रसारणम, आपके हाथ का उठना, पलक का झपकना, बोलना, हार्ट का काम करना, किडनी का काम करना, ये सब वायु के द्वारा संपादित होता है। आकुंचनम प्रसारणम उन्वेषम निमेषम या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे सभाते न सिद्धते, ये सभी क्रियाएं वायु के द्वारा संपादित होती है। और दूसरी परिभाषा अगर आपको समझा जाए कि वायु क्या है, जब आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है तो आंतों के अंदर मल रुक जाता है। मल से जो विष पैदा होता है, जो गैस पैदा होती है, उस गैस को हम विकृत वायु कहते हैं। वो वायु नहीं जो पंच महाभूत की है, ये वायु विकृत वायु है, जो उस वायु को के 80 रोगों को पैदा करने का कारण बनता है। क्योंकि वायु के 80 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं, कफ के 20 रोग हैं। इन सभी रोगों के बनने का जो कारण है वो विकृत वायु है। और ये विकृत वायु आपके डाइजेशन सिस्टम के कमजोर होने से, आंत में मल के रुक जाने से जो गैस पैदा होती है, उस विकृत वायु के कारण ये पैदा होता है। और पंच महाभूत का आखिरी जो महाभूत है वो आकाश है, यानी खाली। अब हार्ट अपने स्थान पर रुका हुआ है, आंतें अपने स्थान पर रुकी हुई है। ये किसने रोक रखा है? क्यों ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आ गए? तो जो स्पेस है, जो इसके अंदर बैलेंस बनाया हुआ है कि आपका अग्नाशय कहाँ होगा, छोटी आंत कहाँ है, बड़ी आंत कहाँ है, आपकी किडनी कहाँ है, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ है, इसको स्थापित करने का काम ये आकाश का है। जीभ कहाँ रुकी हुई है,
दांत कहाँ है, ये सभी आपकी आकाश धातु का काम है। तो इस आकाश धातु से, इस वायु धातु से, पंचमहाभूत से, इस पृथ्वी से, जल से, तेज से आपके शरीर का जो निर्माण हुआ, अगर हमारे समझ में आ जाए कि तेज धातु की कमी के कारण चश्मा चढ़ा है, तो हम आपका इलाज सही कर सकते हैं, क्योंकि तेज की कमी के कारण आपकी आंखों से दिखना कम हो गया। और डॉक्टर ने क्या कहा जी, आपकी ऑप्टिक नर्व कम काम कर रही है। उसने नर्व पर काम किया, लेकिन आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हम तेज धातु को अगर अच्छे से निर्माण कर लेते हैं, अब इस धातु का निर्माण कहाँ से होगा? दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णश्च दृढ़े इंद्रिय मंद जर नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठ, कि इस तेज धातु का निर्माण उन आहार और विहार से होगा जिनका प्रयोग करने से आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा होती है और आपके अंतर अग्नि जो है दीप्त हो जाए आपकी अंतर अग्नि दीप्त हो जाती है और जिससे आपका मल बाहर निकल जाए। परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बल वर्णश्च, आपकी धातु बल और वर्ण का जब सही रूप से निर्माण होता है तो उस आहार को, उस विचार को आयुर्वेद कहते हैं और यही आयुर्वेद आपके स्वास्थ्य को प्रदान करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आयुर्वेद के बारे में और किसी भी रोग का घरेलू इलाज जानने के बारे अगर आप जानना चाहते हैं, सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।